हेलो क्लास ट्वेल्थ सीबीएसई बोर्ड फिज़िक्स पेपर 2023-24 सेशन का। और ये मेरे पास पेपर है 55/2/1 सेट 1, ऐसे ही सेट 2 और सेट 3 भी हैं। और इसमें मैं केवल एमसीक्यूज़ और जो केस बेस्ड क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन डिस्कस करूँगा। केवल मैं इस समय आंसर बताऊँगा और कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन शेयर करूँगा, और उन क्वेश्चंस के डिटेल्ड वीडियो मैं आगे अपलोड करूँगा। और उसी में मैं जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं और कुछ जो अदर क्वेश्चंस थे उनको भी अपलोड करूँगा। सो हियर वी गो। ओके, टू चार्ज पार्टिकल पी क्यू सेम चार्ज बट डिफरेंट मासेस दे रखे हैं, और स्टार्ट विद रेस्ट इक्वल डिस्टेंसेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम भी दे रखा है। इसमें सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन से इसे कर दिया जाएगा। और क्योंकि डिस्टेंसेस सेम दे रखी है, इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लग जाएगा। तो यू भी ज़ीरो है तो हाफ पहले वाले का एक्सेलरेशन, और सेम चार्ज है क्यू ई बाई एम पी इंटू पी पी स्क्वायर इक्वल टू हाफ। ये मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, इन केस यू वांट अ डिटेल सॉल्यूशन तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो इस टाइप से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो टी पी बाई टी क्यू की जो वैल्यू आएगी वो रूट ऑफ टी पी बाई टी क्यू ये एम पी बाई एम क्यू आएगी। ओके, सो रूट ऑफ एम पी बाई एम क्यू, तो ये आंसर हो जाएगा। वंस अगेन ये एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया हमने यहाँ यहाँ ग्रेविटेशन के लिए नहीं, बट मतलब अल्टीमेटली ये इक्वेशन तो किसी भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए एप्लीकेबल है ना। तो इसलिए यहाँ एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास, फोर्स हो जाएगा क्यू इंटू ई, और मास दे रखे हैं तो उस हिसाब से हम ये निकाल लेंगे। ओके, तो देन देयर इज दिस वन इलेक्ट्रॉन विद ड्रिफ्ट स्पीड दे रखी है v रिड्यूस टू v बाई टू। तो ड्रिफ्ट स्पीड किस पे डिपेंड करती है? vd इक्वल टू ई ई टाउ अपॉन m, और e डिपेंड करता है e v एम एल। तो v अगर हाफ कर दिया जाएगा तो vd भी हाफ हो जाएगा, तो vd बाई टू इज द करेक्ट आंसर। देन दिस क्वेश्चन वायर ऑफ लेंथ, दिस वन, हालांकि ऐसे क्वेश्चन आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि इसमें पहले वायर को सर्कल में बेंड कर दिया तो 2πr इक्वल टू 4.4 लेना पड़ेगा। यहाँ पे यह हमें बचपन में सिखाया जाता है कि जब ऐसे क्वेश्चंस में पाई की वैल्यू हमें या तो 3.14 लेनी है या 22/7 लेनी है, बट आई स्ट्रांगली डिसएग्री। क्लास 12th लेवल पे हमें 3.14 ही लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये सॉल्व हो रहा है तो हम ये रख लेंगे, बट क्या करें, CBSE चाहिए ऐसा रहा है तो हमें भी वैसे ही करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 0.7, अब सॉल्व करेंगे तो 0.7 आ जाएगा ये। एंड देन मैग्नेटिक मोमेंट हमें निकालना है। मैग्नेटिक मोमेंट इज़ एन आई ए, एन 1 ए की लूप है, आई दे रखा है 1 एम्पियर, ए पाई आर स्क्वायर। अगेन पाई की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7। तो आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद दिस। हमें साइंटिफिक नोटेशन में ही चाहिए होता है, बट एनीवे तो ये हमारा आंसर आ गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो हियर इट इज़। चलो इस बच्चे का भी सही हो गया आंसर। एंड हियर जो अभी मैं बात कर ही रहा था कि मनमाना चल रहा है इस पाई की वैल्यू। तो ये कॉइल का रेडियस इतना दे रखा है, बी दे रखा है, ये एरिया का यूनिट वेक्टर दे रखा है, इसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर, तो 3.14 दिस टाइम, और 10 की पावर -1 रखेंगे, इसे मीटर में चेंज करेंगे तो, और जब इसका स्क्वायर होगा तो इट विल बी 3.14 इंटू 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। एक्चुअली ये ऐसे होना है, बी डॉट ए होना है, तब फ्लक्स निकलेगा। और ए को इन्होंने इस तरीके से दे रखा है कि डॉट सम एरिया विच इज़ दिस, और कुछ एरिया वेक्टर जिसे उन्होंने नॉर्मल वेक्टर के तौर पे कह रखा है। तो एक्चुअल में हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है और उसके बाद ए से मल्टीप्लाई करना है। अब खैर इतना बच्चा ने कैसे सोचा होगा, आई एम अमेज्ड। तो ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, बी और इसका, तो ये मल्टीप्लाई हो गया आएगा 0.6 प्लस 0.4 विच इज़ 1। तो ठीक है, कैलकुलेशन ईजी हो गई। ये पोर्शन 1 आ गया, मल्टीप्लाई बाई, अच्छा 1 नहीं, ये मिली टेस्ला है, तो इंटू 10 की पावर -3 इस की वैल्यू आ गई इतनी, और फिर उसे एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो इट विल बी 1 इंटू 10⁻³ इंटू 3.14 इंटू 10⁻², यह आ गया 3.14 इंटू 10⁻⁵। ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, यहाँ माइक्रो वेबर में आंसर दे रखा है, तो इसे माइक्रो में कन्वर्ट करने के लिए एक यहाँ लगा देते हैं और एक यहाँ कर देते हैं, तो देन इट इज़ 31.4 इंटू 10⁻⁶। 31.4 ऑप्शन है इस बच्चे का, ये भी गलत हो गया। डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लोगों में से किसी के आंसर गलत आते जा रहे हैं। पेपर वाकई में टफ था, और जो आगे के क्वेश्चन हैं उनमें आई होप CBSE इन्हें कंपनसेट करने की कोशिश करेगा, आपके लिए थोड़ी लिबरल मार्किंग करेगा। तो और मे भी इन क्वेश्चन में से कुछ में आपको कुछ एडवांटेज दे दिया जाए, कुछ बेनिफिट ऑफ डाउट्स दे दिए जाए, तो होप फॉर द बेस्ट। ओके, दिस वन ऑल्सो, एक सिंपल से क्वेश्चन को कितना ट्रिकी बना रखा है उन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी और क्वांटिटीज रिमेन सेम इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। तो करंट, वोल्टेज, पावर, तो एक्चुअल में पावर होना चाहिए, लेकिन यहाँ उन्होंने मैग्नेटिक फ्लक्स एंड पावर बोथ कह रखा है, तो यही करेक्ट ऑप्शन है। ओके, this one again tricky one. A resistor and ideal inductor are connected in series इस वोल्ट सप्लाई के साथ, आगे जो भी दे रखा है। एनीवे, व्हेन वोल्टमीटर इज कनेक्टेड टू क्रॉस रजिस्टर और इंडक्टर, इट शोज सेम रीडिंग। इट मीन्स कि VR भी और VL भी दोनों सेम हैं, और दोनों सीरीज़ में, और दोनों का आंसर इतना है। तो इसका मतलब V इज़ इक्वल टू रूट ऑफ VR² प्लस VL²। तो V की वैल्यू है 100√2, और ये हो जाएगा VR² प्लस VR² विच इज़ VR√2 कैंसिल हो जाएगा, तो VR इक्वल टू 100, और सेम है तो VL का भी 100 होगा। यहाँ ऑप्शन है, बच्चे ने टिक नहीं कर रखा, मे भी उसने लिखा होगा, और अटैम्प्ट तो सारे ही करने चाहिए वेदर यू नो इट और नॉट। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इंफ्रारेड आंसर है, इसमें कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं। नाउ दिस वन, वर्क फंक्शन फॉर सेंसिटिव सरफेस इतना, वेवलेंथ ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अच्छा, वेवलेंथ, तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। वर्क फंक्शन तो फाई इक्वल टू hc/λ। ओके, तो फाई अगर हमें लैम्डा निकालना है तो इट विल बी hc/फाई। सो hc 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 3.315 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। ओके, ये 2 से कैंसिल हो रहा है, आई होप सो, या एग्जैक्टली, ये 2 से कैंसिल हो रहा है। 3 2 6, इसे 6 को 1.6 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी 3.7 समथिंग इंटू 10⁻⁷ मीटर। सो लेट्स सी द ऑप्शंस। तो दिस वन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। मैंने आगे सॉल्व नहीं किया, आगे आप सॉल्व करेंगे तो प्रॉपर आंसर आ जाएगा। ओके, दिस वन, ABC नेटम कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीजिंग वैल्यू, ये BC। ओके, लेट λ1, λ2, λ3 वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन C to B, B to A एंड C to A। ओके, तो इट इज समथिंग लाइक दिस, ABC। तो C से B का ट्रांजिशन, और B से A का ट्रांजिशन, और C से A का ट्रांजिशन, तो एनर्जी ऑफ C to A इज़ इक्वल टू एनर्जी ऑफ C to B प्लस एनर्जी ऑफ B to A। तो फॉर्मूला लग जाएगा hc/λ। C to B λ1 है, C to B λ1 है, C to B यह है λ1, और B to A λ2 है, और C to A λ3 है। तो ये आ जाएगा 1/λ3 इज इक्वल टू दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, दिस वन, अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस जिगर मार्टिन एक्सपेरिमेंट विद काइनेटिक एनर्जी K माउंटली। ओके, सो ये वैसे काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, प्रोपोर्शनल क्वेश्चन के फॉर्म में दे रखा है। इसमें काइनेटिक एनर्जी उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, विच इज़ K, दैट इज़ 1/4πε0, और ZE इंटू अल्फा पार्टिकल का चार्ज अपॉन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसे यहाँ D से शो कर रखा है, डजेंट मैटर, वो उसमें आ नहीं रहा है, तो ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, अल्टीमेटली D इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू K है, इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू K।
ओके नेक्स्ट, दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड वन, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये 15th ग्रुप का जो पेंटावेलेंट भी कह देते हैं जिसे हम, तो दिस इज यू शुड नो। अच्छा ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था और बच्चा कंफ्यूज हो भी रखा है इसमें। तो रिवर्स बायस में जो बैरियर पोटेंशियल होता है उसकी भी हाइट बढ़ती है, मतलब विड्थ बढ़ जाती है यहाँ पे, और डिप्लीशन रीजन भी वाइडन हो जाता है। तो नेक्स्ट असर्शन रीजन, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इंटेंसिटी। फोटो इलेक्ट्रिक करंट मतलब करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। इंक्रीज इन इंटेंसिटी रिजल्ट इन इंक्रीज नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड एंड हैन इंक्रीज इन फोटो करंट। तो ये ऑब्वियस इसका रीज़न है, ए सही ऑप्शन है। देन assertion Lenz law, consequence of law of conservation of energy, there is no power loss in an ideal inductor। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन क्या इसकी वजह से हम इसकी वजह से प्रूव कर सकते हैं कि लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन का एक कॉन्सिक्वेंस है? सो इन माई ओपिनियन, आई माइट बी रॉन्ग इन दिस केस, बट मेरा मानना है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसमें मैकेनिकल एनर्जी इस तरह से होता है कि जितना वर्क किया है वो वहाँ मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट होता है कि वहाँ जो EMF इंड्यूस हो रखा है वो उस वर्क के अपोजिट जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में उस सिस्टम की जो एनर्जी होती है उसे मेंटेन करना होता है, ऐसा कुछ है उसमें। तो बट अगेन दिस इज़ डिबेटेबल, बट देखते हैं इसका CBSE की तरफ से क्या आंसर आता है। बट आई एम श्योर इट इज़ बी दिस वन। इसमें तो सीधा सीधा फार्मूला ये फार्मूला है ही, ये आप लोगों को पता भी होगा। तो mv/qb, और mv मोमेंटम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का अगर सेम मोमेंटम है तो mv दोनों में सेम हो जाएगा, और चार्ज दोनों का सेम होता ही है, तो रेडियस दोनों का सेम रेडियस होगा। तो ये इसने गलत कर रखा है, ये ए ऑप्शन होना चाहिए। असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। नेक्स्ट, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज नेगेटिव। वैसे CBSE में मैग्नीफाइंग पावर को मॉड में लेते हैं और पॉजिटिव शो करते हैं, बट एनीवे उन्होंने ये शो कर रखा है यहाँ पे। तो बट हाँ, ये बच्चे को पता होना चाहिए, लेकिन NCERT बुक में ये पॉजिटिव में दे रखा है। तो दिस इज़ अगेन अ कन्फ्यूजिंग थिंग फॉर स्टूडेंट। उसकी क्या गलती कि उसने NCERT पे ब्लाइंडली बिलीव किया। फाइनल इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वो इरेक्ट नहीं होती, इन्वर्टेड होती है। रीज़न गलत है, असर्शन करेक्ट है, लेकिन जैसे इस बच्चे ने डी लिख रखा है क्योंकि वही उसे ब्लाइंडली उसने NCERT को फॉलो किया और उसमें ये पॉजिटिव में दिया रहता है। तो बट मैं सोचता हूँ ये सी ऑप्शन है। ओके नेक्स्ट, अच्छा ये फिनिश हो गए। अब अगर हम आगे चलेंगे तो ओके, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ये 29th क्वेश्चन है। इसमें पहले चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ सेल इन क्लोज सर्किट ऑलवेज लेस देन, यस ऑफ कोर्स, जब डिस्चार्ज हो रहा होता है सेल तो वी इज ऑलवेज लेस देन EMF, ये करेक्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिक्रीजेज विद डिक्रीज, ये थोड़ा सा ये वैसे फिजिक्स के टच का उतना नहीं है, थोड़ा केमिस्ट्री के टच का टॉपिक है, बट या स्टूडेंट शुड लर्न मोर अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑल्सो, ये पता होना चाहिए। खैर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस घटता है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। आगे और देख लेते हैं। करंट रन फ्रॉम द सेल, ये यही चीज़ हो गई, तो ये भी ट्रू है। ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट थ्रू इट, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। अगर आपने कभी देखा हो इस तरह का ग्राफ बनता है एक, जैसे नॉट V/I ग्राफ, वो ओम्स लॉ का ग्राफ नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का ग्राफ है। अगर इसको देखो, इस फॉर्मूले को देखो, तो इसके बेसिस पे ये ग्राफ बनेगा। y=mx+c अगर आप इस पे लगाते हैं तो ये ग्राफ बनेगा। तो ओनली दिस वन इज़ इनकरेक्ट, तो यही हमें पता करना था। ओके नाउ नेक्स्ट वन, टू सेल्स, उनके EMF दे रखे हैं। तो इसमें एक सीधा सीधा सा फॉर्मूला होता है, E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। तो पहले R इक्वलेंट निकाल लेते हैं। 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.1 प्लस 1 अपॉन 0.4 विच इज़ 10 अपॉन 1 प्लस 10 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा 50 अपॉन 4, तो R इक्वल टू 4 अपॉन 50। आई कैन सॉल्व इट बट आई एम लीविंग इट। तो E अपॉन 4/50 इक्वल टू E1 is well, E1 is 2 अपॉन उसका रेजिस्टेंस 0.1 प्लस अदर वन इज 6, 0.4। तो 50E अपॉन 4 इज इक्वल टू, इन दोनों के लिए इसे कर देते हैं 20 अपॉन 1 प्लस 60 अपॉन 4 विच इज़ 35
अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो E इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाई 4/50, 2.8. So there is 2.8. अच्छा, दिस वन अगेन उन्होंने बड़े ट्रिकीली ये क्वेश्चन दे रखा है और ये